अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ। तो ये गलबी मादी है। कुछ दिनों से ये इस तरह से ही बैठी है, बीमारी में मुबतला है और अपने पैरों से रह गई है। कि एक चीनी मादी थी तो उसके साथ इसकी थोड़ी सी वो झड़प हुई थी और उसने इसको अच्छी तरीके से धोया है। यहाँ पर इस तरह पर ये देखिए, ये इसको यहाँ पर लगी थी, यहाँ पर मारा है। इसके बाल बूल यहाँ से उखाड़ लिए है। तो 2-3 दिन तो ये अपने मतलब हल्के हल्के चल रही थी, लगड़ा कर चल रही थी। फिर ये बैठ गई है। और मादी भी गलबी है। और मैंने पहले भी कहा था आपने, ये मेरी ख़रीद है, ख़रीद के लाया था मैं। तो दाना पानी खाना भी इसने कम कर दिया है। इसका वेट भी एकदम लॉस हो गया है। तो इसके लिए क्या इलाज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको हम क्या देते हैं। और ये 2 इंजेक्शन है। एक वायरोसिन वन शॉट, ये एंटीबायोटिक है। और एक ये टाइवेट एस, माफ़ कीजिएगा, वो मुर्गी आपस में लड़ने लगी थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा। ये है टाइवेट एम। ये दोनों इंजेक्शन है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, मुर्गी अपने टांगों से रह जाए या लंगड़ा कर चलने लगे या ज़्यादा और दिक्कत हो जाए, तो आप ये 2 इंजेक्शन लगा सकते हैं। जिसमें से ये सिर्फ इंजेक्शन आपको, अगर मुर्गी या मुर्गा या चूज़ा जो पैरालाइज हो जाता है, टांगों से रह जाता है, तो सिर्फ ये आपको इंजेक्शन ये ही लगाना है। और जो ये इंजेक्शन है, ये एंटीबायोटिक है। अगर आप मुर्गों में कोई भी दिक्कत हो तो आप ये लगा सकते हैं। तो लगाने का तरीका मैं आपको नहीं बता सकता। इसके अंदर ये इसके अंदर इंजेक्शन पड़ा हुआ है और ये 0 साइज़ में ये सुई है। मुझे सुई को काटना वगैरह नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 साइज़ में है और एकदम फिट आएगी। अंदर शरीर के अंदर भी जाएगी तो चुभेगी नहीं। एक बड़ी 20 साइज़ की इंजेक्शन सुई है। ये मैं बड़ों मुर्गों के लिए, और ये सिर्फ छोटों मुर्गों के लिए, बच्चों के लिए या मुर्गियों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं आपको पहले इंजेक्शन भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ लगाने का तरीका। आपको पता होगा कि मुर्गी के निचले जहाँ पर जो रीढ़ के पीठ की जो पेट के बल जो हड्डी होती है उसकी मांस पर लगाना है। ये देखिए, आपको सिर्फ ये 3 ml भरना है इंजेक्शन और आप मुर्गी को लगा सकते हैं। ये सिर्फ आपको ये इंजेक्शन सिर्फ आपको मुर्गा या मुर्गी पैरालाइज हो जाता तो ये लगाना है। और मैं अब भी ये इंजेक्शन मुर्गी को लगा रहा हूँ, दिखा नहीं सकता आपको। और दूसरा ये इंजेक्शन ये है, तो ये भी मैंने भर लिया, ये भी लगा रहा हूँ मुर्गी को। तो जी दोस्तों, दोनों इंजेक्शन मैंने मुर्गी को लगा दिया है। और ये कंडीशन है, आज पहला लगाया इंजेक्शन, ये आपको 3 दिन लगाने हैं। और दोनों इंजेक्शन एक ही साइड में नहीं लगाना है आपको, दोनों साइड में अलग अलग लगाना। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर। ये देखिए, ये हालत होती है मुर्गी की ऐसे। ये एक इंजेक्शन आपको इस साइड में लगाना है और एक इस साइड में, जो बीच की हड्डी होती है ना, ये चीफ बोलते हैं इसको। इन दोनों के अलग अलग साइड में दोनों इंजेक्शन लगाने हैं। और ये मांस वाली जगह पर लगाना है, यहाँ पर। और लगाने के बाद कुछ देर आप ऐसे मसल दें इसको कि दवा जो भी है अंदर अच्छी तरह से फैल जाए। तो दुआ करना कि मुर्गी अच्छे से ठीक हो जाए। बस ये ऐसी हालत में रहती है, गलबी मादी है, मेरी ख़रीद है। अभी तक इसके साथ कोई मुर्गा भी नहीं लगाया और अपने बच्चे भी इसने अभी तक नहीं छोड़े। 5 महीने हो गए हैं।
इसके बच्चे। तो दुआ में याद रखना और फिर बताता हूँ क्या रिजल्ट रहता है इस मुर्गी का। अस्सलाम वालेकुम। तो जी दोस्तों, जहाँ पर जिसकी मौत लिखी है वहाँ पर वो आनी है। मैंने इंजेक्शन भी बहुत लगाए और 3 दिन इंजेक्शन लगा कर देख भी लिया, मगर कोई रिज़ल्ट नहीं रहा। क्योंकि सांस की ही बात होती है कि इंसान में या जानवर में जितने भी सांस होते हैं वो उतने ही दिन जीता है और उतने ही दिन उसकी ज़िंदगी है। तो मुर्गी, मैंने सुबह इसको इंजेक्शन लगाया था, आज तीसरा दिन था। मैंने सोचा थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, मगर मुर्गी ज़ाया हो चुकी है। अब दुख तो है कि अच्छी मुर्गी थी और कुछ दिन में यहाँ से चली गई। न ही इसके बच्चे ले पाए और ना ही इसके अंडे वगैरह। अभी मुर्गी साथ लगी ही नहीं थी, अपने बच्चों को छोड़ी ही नहीं थी, उससे पहले ये बीमारी में मुतला होकर और ज़ाया हो गई। चलो, दुख है, जो भी हुआ अल्लाह की मर्ज़ी है। अस्सलाम वालेकुम।